what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद में आएंगे। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी हैं चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं। ये जो भी था जयशंकर वगैरह वजीर खारजा, उसने अपने खारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजर भी यही चाहता है। INS अरिहंत क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था, और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। हम करने की बजाय कह देते रा ने कराया है, कहते मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप रोकते क्यों नहीं? आप 25 करोड़ लोगों की फाइलें बना के फिर रहे हैं, दहशत गर्दों की फाइलें क्यों नहीं बनाते आप? हर बंदे की कॉल सुनते हैं आप, दहशत गर्दों की कॉलें क्यों नहीं सुनते आप? आज इंडिया ने वो कर दिखाया जो वो चाहता था। आज अगर उसके नाम का लेबल लगे तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया इसको देख रही है, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं देख रहा, और ये मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत ही एहसास की बात है। ये सारा कारोबार है चौक साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त IMF के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। दो हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन। इंडिया अगर डॉलर की ट्रेड छोड़ता है, 1.4 बिलियन पीपल डॉलर की ट्रेड छोड़ते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि दुनिया की टोटल आबादी 7 बिलियन है। 7 में से एक हिस्सा खाली डॉलर की ट्रेड छोड़ दे तो उस कंट्री पे क्या पड़ेगा? अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहाँ मिलते हैं? उनका तो इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ना। उनको तो कहा जाता है जा गोलियां ठंडी कंकारो अगे लंबा पैंदा जाके। उसमें चॉइस अब मैं जो सबसे बड़ी जो मैं बात कहूंगा, आपके ज्यादातर मसाइल क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बिजनेस बनी है अफगानिस्तान की वजह से। आपने सबसे पहले वहां पे घुस के जाके आपने पैसे बनाए, आपने जंग अमेरिका की लड़ी, अपने 80,000 बंदे भी मरवाए, पैसा बनाया उस पे, और उसके बाद उसकी छोटी छोटी। अब तालिबान कौन है? तालिबान सारे आपके पाकिस्तान के मदरसों के पढ़े हुए स्टूडेंट है। सारे आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनके मदरसों में सारे तालिबान। हकानी कौन है? हकानिया जो आपका मदरसा वहां के पढ़े, वो आपका जो कराची में मदरसा है मुल्ला उमर वहां के पढ़े हुए थे। तो ये सारे जो अगर ताने बाने देखे जाए तो ये सारे मसाइल का हल आपने जब अफगानिस्तान से पैसे बनाने का कारोबार शुरू किया वहां से शुरू किया। चले कोई नहीं, उससे आगे चलते हैं। अब वो मुहाजिरीन आ गए, तो जब आपने मुहाजिरीन कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं, उसका दर हकीकत अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जब उस मुल्क के हालात ठीक होते हैं उन्होंने वापस जाना होता है, लेकिन आपने उस पर नहीं तवज्जो दी। आप कोई भी काम ढंग से नहीं करते। मैं उसकी मिसाल देता हूं, यही रेफ्यूजी जब ईरान के अंदर गए, उन्होंने एक कानून बनाया, एक असूल बनाया कि इनको मुहाजिरीन को सिर्फ एक सर्टेन एरिया के अंदर रखा जाएगा, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी कि पूरे ईरान के अंदर घूमें। तो उनके अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई, उनके अंदर जराइम पेशा लोग नहीं आए। जाहिर है जब मुहाजिरीन आएंगे उनके पास वो कारोबार नहीं होगा, वो जुर्म करेंगे। खाना उन्होंने कहां से? जो डॉलर आप अमेरिका से लेते थे वो आपके अफसरान तो लेके लंदन चले जाते हैं, जिस तरह आप IMF के पैसे ले जाते हैं। जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में,
आपकी करप्शन की हालत देख लें, क्रिकेट का मैच भेज देते हैं, आप अपने पासपोर्ट भेज देते हैं। अभी 12,000 पासपोर्ट तो आपने अफगानियों को बेचे अभी रिसेंटली। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशत गर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। देखो ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे इसहाक डार ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। अब मुझे नहीं लोग कहते, शुरू में होता था कि आप कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बुरी तरह, कभी उसकी तारीफ। मैंने कहा यार बात अच्छी करेगा मैं बात अच्छा तबसरा करूँगा, ख़त्म, मेरा क्या लेना देना। अच्छा, अब इसमें देखो पाकिस्तान के ताजिर, बिल्कुल ठीक है, ताजिर है ही ताजिर, वो तिजारत चाहता है, हेल्दी बात है, अच्छी बात है। और यकीन करो ये जो भी था जयशंकर वगैरह वज़ीर ख़ारजा, उसने अपने ख़ारजा खूरजा के हिसाब से बात की होगी, को पाकिस्तान को उसने एम्बैरस करने की कोशिश की होगी। अदरवाइज भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। वो ताजरी क्या है जिसकी पहली प्रेफरेंस तिजारत ना हो, और तिजारत तो अपनी जगह पे दुनिया में मिसालें हैं। आप लोगों का कोई अगर डिस्प्यूट है वो अपनी जगह पे चलता रहे, मामलात आपके दीगर चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं, वी आर सिक पीपल। नाल जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है वो अपना मिशन जारी रखो, ताजरों को तजारत करने दो। इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को उस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को आपस में इंटरेक्ट करने दो, सियाहत को फ़रोग दो, वो फलाना फलाना, बाकी अपने मामला जारी हो। पता नहीं क्या है ये, तो इस तरह फुटपाथ ही जो होते हैं ना, ये लोचे लफंग फुटपाथों पे इस तरह बिहेव करते हैं। तो वो जो जयशंकर ने बात की है वो तो फजूल है। अगर इनकी तरफ से अगर एक पॉजिटिव बात गई है, इसहाक डार ने अगर जो कहा है कि पाकिस्तान का ताजर, उसको ये कहना चाहिए था कि मेरी भी यही ख्वाहिश है। अब उसने भी एक टिपिकल नून लीगी पन का गहमकाना सा मुजाहरा किया है। इसको इसहाक डार को कहना चाहिए था कि हमारे मुल्क का ताजर भी चाहता है और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ। तो कोई ये गुनाह है? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि भुट्टो का नवासा उसने ही डिड वेरी वेल, बिलावल वो उसको लगाओ, लेकिन इन्होंने एक दूसरे को खपाना होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, ये वारदात है सारी। यहाँ मेरिट मुरिट कोई नहीं इस मुल्क में। इसको क्या इसको जो काम को माड़ा मोटा आता था, जिसकी इसको माड़ी मोटी तरबियत थी, वो तो ये कर नहीं सका। खारजा में क्या करेगा ये? सुरमे अली सरकार की करेगी होती।